प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की नई प्लेट मिल एसओपी और एसएमपी के डिजिटलीकरण में अग्रणी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जन सेवा कार्यक्रम आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न पूजा पंडालों में पूजा के बाद चलाया सफाई अभियान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी की नई प्लेट मिल एनपीएम ने परिचालन उत्कृष्टता और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी और मानक अनुरक्षण प्रक्रियाओं एसएमपी के डिजिटलीकरण को लागू करके एक अग्रणी कदम उठाया है। इस विशिष्ट डिजिटल पहल का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2025 को तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम और एसपीपी श्री आर.के. बिसारे ने किया। उल्लेखनीय है कि यह पहल पूरे सेल में अपनी तरह की पहली पहल है। सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी के दूरदर्शी निदेशक से प्रेरित इस अभियान परियोजना में अत्याधुनिक 2 फीट 4 फीट डिजिटल डिस्प्ले की स्थापना शामिल थी। डिजिटलीकृत एसओपी और एसएमपी प्रणाली महत्वपूर्ण परिचालन और अनुरक्षण दिशा निर्देशों तक त्वरित और आसान पहुंच प्रदान करेगी, जिससे कार्यस्थल की सुरक्षा, दक्षता और प्रक्रिया विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। इस परियोजना के संपूर्ण कार्यान्वयन कार्य का समन्वय महाप्रबंधक एनपीएम श्री नीलमणि महापात्रा ने किया, जिनके समर्पित प्रयासों ने इसके सुचारू और सफल कार्यान्वयन में योगदान दिया। यह पहल आरएसपी की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक और कदम है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जनसेवा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस व्यापक अभ्यास के तहत मास्टर प्रशिक्षक अंतिम प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 4 चरण आयोजित किए गए। मुख्य महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री पी.के. साहू कार्यक्रमों के सभी उद्घाटन सत्रों में उपस्थित थे। राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जनसेवा कार्यक्रम का पहला चरण 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पूरे संयंत्र में 26 कर्मचारियों ने भाग लिया था। वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा और प्रबंधक एसपीपी श्री शम्स गजाली सत्र के सूत्रधार थे। इसी प्रकार 14 अक्टूबर को आयोजित दूसरे सत्र में 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। सहायक महाप्रबंधक CP2 श्री बाबुला नाहक और सहायक प्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री विनय महाजन सत्र के सूत्रधार थे। तीसरा और चौथा सत्र क्रमशः 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित किया गया। मास्टर ट्रेनर सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा और सहायक प्रबंधक RCL सुश्री राजलक्ष्मी आचार्य द्वारा संचालित तीसरे सत्र में 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उप महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री के जायसवाल और उप महाप्रबंधक C&IT श्री VP आर्य चौथे सत्र में मास्टर ट्रेनर थे, जिसमें 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम ने पेडगॉम ऐप का उपयोग करके इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों को अपनाया, जो कर्मचारियों के काम के संदर्भ के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। सत्रों में स्थिति जन्य अभ्यास शामिल थे, जहां प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से अपने कामकाज को बेहतर बनाने और काम करने के कर्मयोगी तरीके को अपनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। एक विस्तृत टीम डिज़ाइन अभ्यास भी आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को अपनी वर्तमान भूमिकाओं पर विचार करने, अपने अनुभागों में अपने योगदान का आकलन करने तथा यह समझने में मदद मिली कि किस प्रकार उनके प्रयास संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के जन स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारों के समापन के बाद स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इस्पात टाउनशिप के विभिन्न पूजा पंडालों में बड़े पैमाने पर पूजा के बाद सफाई अभियान शुरू किया है। 12 अक्टूबर को सेक्टर 16 स्थित पूजा मैदान में मुख्य महाप्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग एवं बागवानी श्री बी.के. जोजो ने इस सफाई अभियान का नेतृत्व किया। महाप्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग श्री एच. पटनायक, महाप्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग सिविल श्री एस. नाइक और संयंत्र एवं टाउनशिप के कई वरिष्ठ अधिकारी मैदान की सफाई के अभियान में शामिल हुए। त्योहारों के मौसम के दौरान पूजा पंडालों के आसपास के कई इलाके प्लास्टिक कचरे और अन्य प्रदूषकों से अटे पड़े थे। इस समस्या से निपटने के लिए सेक्टर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18 एवं 19 सहित कई पूजा पंडालों के बाहरी क्षेत्रों की सफाई पहले ही की जा चुकी है, जबकि अन्य की सफाई जल्द ही की जाएगी। इस अभियान में पूजा के बाद स्वच्छ और आकर्षण वातावरण बनाए रखने के लिए मलबा हटाना, सड़कों की सफाई और कचरे का निपटान शामिल था। यह पूरा अभियान उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी टाउन इंजीनियरिंग जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा लवंगारे और सहायक प्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग जन स्वास्थ्य श्री रसानंद प्रधान द्वारा आरएसपी के नगर अभियांत्रिकी विभाग के समन्वय में चलाया गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।